नमस्कार, मैं रवि किशन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस अद्भुत, दिलचस्प और रोमांचक सफर में। यह सफर मिटाता है कभी कोई बोझ आपके मन का, तो कभी कोई रोग आपके तन का। यह सफर खोलता है हर राज पिछले जन्म का। हमारे शास्त्रों में लिखा है, पहला सुख निरोगी काया। यानी अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो जीवन में इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। जीवन की मुश्किलों से मुकाबला करने के लिए, जीवन के भाग दौड़ का सामना करने के लिए, अपने सपनों के पीछे दौड़ने के लिए, उन्हें साकार करने के लिए इंसान का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। लेकिन कोई अगर ऐसा हो जिसके लिए जीवन की यह पहली जरूरत ही जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बन जाए, निरोगी होने का पहला सुख ही जिसके लिए एक सपना बन जाए, और जिसे यह बता दिया जाए कि उसका यह रोग आजीवन उसके साथ रहेगा, तो क्या कहेंगे आप इसे? उस इंसान की बुरी किस्मत, मेडिकल साइंस की नाकामी, या इसके पीछे हो सकता है कोई राज पिछले जन्म का? आज ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं मध्य प्रदेश होशंगाबाद से अंकित यादव जी। अंकित जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं अंकित जी? बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका हमारे मंच पर। धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? सपनों की नगरी में आ गया हूँ सर, अच्छा लग रहा है। पूर्व जन्म में कितना विश्वास है आपका? ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। क्या जानने आए हो हमारे मंच पर? मुझे सोरायसिस का प्रॉब्लम है, तो उसका हल ढूंढने आया हूँ। डॉक्टर तृप्ति जैन जी हैं, आपको सच्चाई और झूठ का सामना करवाएंगी। आपके मित्र गौरव गुप्ता जी जो जूनियर हैं आपके क्लास में, आनंद चौबे जी आपके बचपन के मित्र, और बातें। अच्छा, एक बात बताइए अंकित बाबू, आप हमारे मंच पर क्यों आए हैं? क्या तकलीफ है, क्या पीड़ा है आपकी? दो रीज़न है। पहला तो ये कि मुझे सोरायसिस है, एक तरीके का डिजीज़ है। इसमें आपके शरीर पे स्पॉट्स आ जाते हैं पूरे शरीर पे, और कभी भी आ जाते हैं, कभी भी चले जाते हैं। तो मुझे इससे बहुत दर्द, बहुत पीड़ा महसूस होती है। जैसे इस वक्त है आपके शरीर? हाँ, थोड़ा बहुत। एक ही हाथ पे आता है कि पूरे शरीर पे आता है? कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, कभी भी जाने के बाद ऐसा हो जाता है। और आपने इसके बारे में कुछ मेडिकली डॉक्टरों से तो काफी? बहुत सारी जगह गया हूँ, हर जगह का करवाया है, पर कुछ ऐसा सच कुछ वो नहीं मिल पाया। फिर फाइनली मैं केरला के एक आर्य वैद्यशाला कोट्टेकल केरला में एक जगह है, और वहाँ पे बस मुझे साल में एक बार जाना पड़ता है, और उसके बाद मुझे रिलीफ मिल जाता है। किसी और प्रकार का भय है आपकी लाइफ में? आज मैं 23 साल का हो गया हूँ, पर आज भी मैं अकेले एक जगह अंधेरे में खड़ा नहीं हो सकता हूँ। मुझे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और मुझे आग से बहुत डर लगता है। डॉक्टर क्या कहेंगे, ये बीमारी हमारे मंच पर कहें, या एक पीड़ा, या दिमागी तौर, और इसका पूर्व जन्म से क्या संबंध? हाउ यू गोइंग टू ट्रीट हिम? क्या है कि दिस पर्टिकुलर कंडीशन जो है ना, सोरायसिस जिसको हम कहते हैं, इट इज़ बेसिकली अ साइकोसोमैटिक कंडीशन। माने कि इसका मन से बहुत ही डीप कनेक्शन होता है। जैसे कि इन्होंने अभी कहा कि जब स्ट्रेस होता है तो उसका जो शरीर है वो एक्चुअली रिएक्ट करता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। तो कई लोगों को स्ट्रेस की वजह से यू कैन गेट बीपी हो सकता है, कई लोगों को एस्थमा भी हो सकता है। इसी तरीके से सोरायसिस के लिए भी मन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिश्ता है टू दिस पर्टिकुलर कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू मी पास्ट लाइफ के द्वारा अगर अंकित को ये पता चले कि सोरायसिस क्यों है और क्यों उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है, स्पॉट्स होते हैं जिसका कोई मेडिकल कारण नहीं है, तो इसका मतलब है कुछ तो रहा होगा पूर्व जन्म से इस पर्टिकुलर कंडीशन का नाता। जड़ से अगर हमें इस चीज़ को निकालना है तो इनके शरीर के अंदर जो एनर्जी या ऊर्जा बिकॉज ऑफ विच इनको ये डिफिकल्टी होती है वो हमें एक्चुअली निकालनी पड़ेगी जड़ से।
पूर्व जन्म में कितना विश्वास रखते? सर ज़्यादा विश्वास तो नहीं है मुझे, पर यहाँ पे आने के बाद अब मैं देखता हूँ क्या होता है। मुसाफिर तैयार है? जी सर। मुसाफिर तैयार है, सारथी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मेरा हिंदुस्तान भी तैयार है। अब वक्त है वक्त के पहिए को उल्टा घुमाने का। जो लौट कर नहीं आता उस वक्त को वापस लाने का। अब खुलेगा हर राज पिछले जन्म का। अंकित, आज हम श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्व जन्म के सफर पर चलेंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? यस मैम। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। धीरे धीरे अपना ध्यान मेरी आवाज की तरफ केंद्रित रखो और थोड़ी देर में तुम्हारी सांस धीमी हो जाएगी। जैसे ही तुम्हारी सांसें धीमी हो जाएगी, तुम और गहराई में जाओगे। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा शरीर शांत होता जा रहा है। एक तेज सुनहरी रोशनी तुम्हारे माथे से सर में प्रवेश कर रही है। चेतना शरीर से बाहर निकलने की तैयारी कर रही है। महसूस करो, चेतना शरीर से बाहर निकल चुकी है। नीचे देखो, तुम्हें दिखाई दे रहा है एक नक्शा एक जगह का, जहां पे तुमने एक पूर्व जन्म जिया हुआ है। देखो उस शरीर को, उसमें कोई भी बीमारी नहीं। शरीर की चमड़ी बिल्कुल ठीक है। 3, 2 और 1। तुम्हारी चेतना ने उस शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया है। नीचे देखो, लुक डाउन। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कैसी है? खेत दिख रहे हैं मुझे। कौन सा गांव है? और के पास है। अपने घर को देखो, कैसा है घर? झोपड़ा सा है। अपने आप को देखो, बताओ कैसे दिख रहे हो तुम? क्या पहना है? कुर्ता पजामा। बाल कैसे हैं? पगड़ी बनी है। किस तरह की पगड़ी बांधी है? लाल। आंखों का रंग? काला। स्किन का कलर? भूरा। क्या उम्र है तुम्हारी? 8 साल। अपना नाम बताओ। वीरा। आसपास देखो, तुम्हारे परिवार के लोग कौन हैं? मेरे पापा खड़े हैं मेरे पास। और कौन है घर में? मेरी माँ, मैं, पापा और मैं। पापा को देखो। पापा का नाम बताओ, पूरा नाम। सुखविंदर। मेरे चाचा भी हैं। बहुत धीरे से आगे बढ़ना है। ध्यान से देखो अपने पूरे परिवार को। तैयारी कर रहे भागो। तैयारी कर रहे हैं? क्यों? मशाल लेके लोग जलाने के लिए आ रहे हैं।
जला देंगे मुझको। मुझे जाना है। घर के अंदर तुम लोग सुरक्षित नहीं हो? नहीं, सब गुरुद्वारे की ओर भाग रहे हैं। क्यों? आसपास देखो, कितने लोगों की मौत हुई है। बहुत सारे। और घर कैसे है? घर नहीं है, गुरुद्वारे के आसपास सारे सब जल गए। कैसे? लोगों ने जला दिया। क्यों? गाँव में नहीं चाहते थे सारे लोगों को। दंगा हुआ था? हाँ, सब जला रहे हैं, एक दूसरे को चिल्ला रहे हैं। सब कह रहे हैं कि गुरुद्वारे के अंदर घुसो। कहाँ है गुरुद्वारा? लाहौर के पास। कौन सा साल है ये? 1932। धीरे धीरे थोड़ा सा पीछे जाना है और देखना है दंगा क्यों हुआ, कब हुआ, महसूस करना है, पता लगाना है। 3, 2 और 1। ध्यान से सुनना है, बड़े बुजुर्ग किस तरह की बातें कर रहे हैं। फसल का हिस्सा नहीं देंगे। कितना है हिस्सा? आधा हिस्सा देना है, फसल का नहीं देंगे। किसको देना है आधा हिस्सा? राजा है वहाँ के। किस नाम से सब लोग पुकारते हैं उसे? राजा साहब। राजा साहब हमसे लेके सब गोरों को दे देते हैं ताकि राजा बने रहे। छोटा सा मंदिर है वहाँ पे एक। किसका मंदिर है? राम जी का। आगे बढ़ और देखो, लगा नहीं दी। क्या हुआ? राजा साहब को डांट पड़ रही है। कौन डांट रहा है राजा साहब को? कोई बहुत गोरा सा आदमी है। कह रहे हैं कि तुम्हारी कुर्सी गद्दी छीन लूंगा अगर 10 दिन के अंदर उन्हें नहीं मिला तो। उसके बाद जब लगान न देने की आप लोगों ने कसम खाई तो क्या होता है? अंग्रेज कह रहा है कि अगर ये लगान नहीं दिए तो इनके बीच में लड़ाई करवाओ। आगे बढ़ो और देखो वो पहली महत्वपूर्ण घटना गांव में क्या हुई तो तुम सब ने देखी। 3, 2 और 1। क्या हो रहा है? गांव के 2 लोगों को पेड़ पे लटका दिया है। वो 2 लोग जिनको पेड़ के ऊपर लटकाया गया था उनकी क्या थी जाति? मुस्लिम। गांव में किस तरह का माहौल है? डर का माहौल है।
आगे बढ़ो और देखो किस तरह हिंसा और बढ़ती है। फिर से वही हो रहा है सब। क्या हो रहा है? वही गुरुद्वारा। पूरा दृश्य बताओ, क्या क्या हो रहा है? छोटा सा खेत है, वहां सब इकट्ठे हो रहे हैं, डंडा, लाठियां, तलवार, चाकू सब लेके। कौन सी कौम? मुस्लिम। और तुम लोग हिंदू और सिख क्या कर रहे हैं? गुरुद्वारे की तरफ भाग रहे हैं। बड़े बड़े लोग इकट्ठे हो जाओ, बूढ़े बच्चे और औरतों को पहले निकल जाने दो। छोटी सी कोठरी में जाओ, फिर से बच्चों को और मम्मियों को सबको अंदर भेज रहे हैं। बाकी सब बाहर खड़े हैं हमें बचाने के लिए। मेरी कह रही बच्चों को बचा लो कैसे भी करके। बस अंदर ही कोठरी में कैसा महसूस हो रहा है? मर जाऊंगा। क्या बोल रहे हो अपनी माँ को तुम? जीना है। खिड़की से देखो क्या हो रहा है बाहर। सब भाग रहे हैं, लोग आ रहे हैं। कुछ सुनो, क्या बोल रहे हैं? जो भी हमारी कौम का नहीं है सबको जला दो। तुम्हारी कौम क्या है? सिख। और वो लोग जो भाग रहे हैं वो कौन है तुम्हें जलाने के लिए? कौन सी कौम है? मुस्लिम कौम है। ध्यान से देखो तुम लोग क्या करते हो उसके बाद। सब कह रहे हैं हमारे लाहौर से भगाओ इन्हें। सभी लोग सिख है? नहीं, हिंदू भी है। उसके बाद क्या हो रहा है? कैसे मार दिया? तलवार से। कौन है वो लोग जो मार रहे हैं तलवार से? गांव के लोग हैं। तुम अभी कहाँ हो? मम्मी के साथ, अपनी बहन के साथ हूँ। किस तरह की बातें हो रही है कोठरी के अंदर? सब मर जाएंगे। और क्या बोल रहे हैं? किसी तरह बच्चे से बच्चों को बचा लेंगे। क्या महसूस कर रहे हो? मर जाऊंगा। क्या क्या बोल रहे हो अपनी माँ को तुम? जीना है, रहना है मुझे बचा लो। तुम्हारी माँ ले गए। मम्मी को। कहाँ? मार दिया उनको भी। अकेलों को बंद कर दिया जलाने के लिए। मेरी बहन को नहीं मारने दूंगा मैं।
कहाँ है? को भी मार दिया। कितने लोगों को मार दिया? 2-3 लड़ रहे, बाकी सबको मार दिया। कैसे महसूस कर रहे हो तुम? डर लग रहा है मुझे, क्यों? मुझे भी मार देंगे। अपने आप को महसूस करो, वो डर को महसूस करो। तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ में है, 15-16 लोग और भी है कोठरी में। आवाजें सुनाई दे रही है बाहर से। चीख रहे हैं सब। और कुछ बोल रहे हैं? जला दो इनको सबको। हाथों में बाल्टी है, कुछ है, वो फेंक रहे हैं वो सबके ऊपर। किसके ऊपर फेंक रहे हैं? गुरुद्वारे के ऊपर जलाने के लिए। और क्या हो रहा है? जला रहे हैं क्या? गुरुद्वारे को। क्या महसूस कर रहे हो? हाँ, हाथ पकड़ा है उसने। कौन सा हाथ? दाहिना। बाहर कुछ हो रहा है, आवाजें सुनाई दे रही है। क्या है आवाजें? भागो, गुरुद्वारे से भी भागो। बंद कर दिया दरवाजा किसने? लोगों ने। मुझे बचा लो। महसूस करो कमरे के अंदर अंधेरा, बाहर चीखे, आवाजें, जलने की बू आ रही। कहाँ से? शरीर जल रहा है, आग पकड़ ली है। सब झुलस रहे। अपने शरीर के ऊपर ध्यान दो। क्या हो रहा है तुम्हारे शरीर को? झुलस रहा है, सब बह रहा है शरीर से धीरे धीरे। क्या? एकदम खून जैसे नहीं बह रहा है, कुछ अजीब तरीके से, ऑयल जैसे। मांस के लोथड़े गिर रहे हैं। बहुत दर्द हो रहा है। दर्द होने दो, दर्द होने दो, इतना ज्यादा दर्द होने दो कि वो सब दर्द खत्म हो जाए। चमड़ी कैसे दिखाई दे रही है? गीली गीली हो गई, सब जल गया मेरा। खून, चमड़ी जली हुई, मांस के लोथड़े, जो भी है वो सभी चीजें खत्म हो जाने दो। जैसे तुम्हारा शरीर जल रहा है, महसूस करो। क्या सुनाई दे रहा है तुम्हें? दर्द हो रहा है मुझे बहुत। क्या सुनाई दे रहा है? कोई नहीं बचेगा। ये कौन सा साल है जिसमें तुम्हारी मृत्यु हो रही है? 1932। सब मर गए। अपने शरीर को देखो। बहुत खतरनाक दिख रहा हूं मैं, जला जला सब। धीरे से मेरी चेतना उस शरीर से बाहर निकलेगी।
अपने शरीर के ऊपर ध्यान दो। क्या हो रहा है तुम्हारे शरीर को? झुलस रहा है। बहुत दर्द। दर्द होने दो, दर्द होने दो, इतना ज्यादा दर्द होने दो कि वो सब दर्द खत्म हो जाए, सब दर्द। चेतना उस शरीर से निकलते ही वो चमड़ी की ऊर्जा वहीं छोड़ देगी, वो डर वहीं छोड़ देना है, और किसी भी तरह की बदले की भावना वहीं छोड़ के उसी शरीर में दफन कर देनी है। आग से शरीर जल सा गया है। धीरे धीरे महसूस करो कि तुम्हारी चेतना उस झरने के बीचों बीच जाकर खड़ी हो चुकी है। महसूस करो ठंडा शीतल पानी उस गर्मी को कम कर रहा है, कम कर रहा है, एकदम कम। अच्छा लग रहा है मुझे। शरीर एकदम सामान्य और साधारण महसूस करने वाला है जब चेतना धीरे धीरे इस शरीर के अंदर वापस प्रवेश करेगी। चमड़ी के द्वारा तुम्हारी चेतना अंदर आ रही है, और जैसे जैसे तुम्हारी चेतना चमड़ी के द्वारा अंदर आएगी, चमड़ी एकदम शीतल, शांत, अच्छा महसूस कर रही है। 2, चेतना इस शरीर के अंदर वापस प्रवेश कर चुकी है, और जब मैं 1 कहूंगी तो धीरे धीरे तुम अपनी आंखें खोलोगे और अपने आप को एकदम सामान्य महसूस करोगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी है। अंकित यादव अपने पिछले जन्म में वीरा नामक एक युवक थे। वो 8 साल के थे और लाहौर के पास एक गांव में रहते थे। 1932 में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों में उनकी और उनके पूरे परिवार की मौत हो गई थी। 1920 और 1930 के दशक के दौरान भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले अनगिनत सांप्रदायिक दंगे हुए थे। पिछले जन्म में अंकित को जिंदा जलाकर मार दिया गया था, और शायद इस जन्म में उसी वजह से वो सोरायसिस नाम की बीमारी से पीड़ित है। कैसा रहा ये अनुभव? बहुत अच्छा रहा। बहुत सारी चीज़ों के मुझे आंसर्स मिले, समझ में आया कनेक्शन लाइफ का कैसा होता है। अंकित बाबू, क्या था जो आपने उस बेड पर देखा रिग्रेशन के दौरान? वो पूरा पाकिस्तान और पार्टीशन के पहले वो पूरा मंजर क्या था, बताइए प्लीज। पाकिस्तान के लाहौर के एक छोटे से गांव देखा मुझे वहाँ पे, और हमारा पूरा एक कॉमन गांव था जिसमें कि पूरे मुस्लिम्स, हिंदू, सिख सारे लोग रहते थे। और वहाँ के एक राजा थे, नाम मुझे नहीं समझ में आया, और बस यही समझ में आया कि वहाँ के लोग इस चीज़ के लिए मना कर रहे थे कि हमें अपना जो हमारी मेहनत से जो भी ला रहे हैं उसको हम किसी को देंगे नहीं। उस बात के कारण वहाँ पे दंगे वंगे हुए, और उसमें फिर हम लोग मारे गए सारे। बहुत बुरी तरह फूट फूट के रो रहे थे। वो मंजर क्या था? आपको जलाया जा रहा था। What was that exactly? बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, और जो बूढ़े हैं उनको एक छोटे से अंधेरे कमरे में वहाँ पे बंद कर दिया गया था, और बाकी के जो लोग बड़े लोग थे वो बाहर लड़ने की कोशिश कर रहे थे, बचाने की कोशिश कर रहे थे।
तो जब तक वो लड़ सके तब तक हम लोग बचे रहे। और फिर उसके बाद में वहाँ पे लोग आए, उन्होंने मेरी माताजी जो थी उनको मार दिया तलवार से। और उसके बाद जो बाकी लोग बचे थे उनको बंद करके और वहाँ पूरा सब कुछ जला दिया। ऐसा मंजर था, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था कि ऐसे ऑयल टाइप का निकल रहा हो, पूरी चमड़ी एकदम मांस के लोथड़े गिर रहे थे। बहुत 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 डरावना सीन था। अब रोए क्यों? बहुत जोर से क्यों रोए? असल में कोई भी इंसान के सामने अपने माता पिता भाई बहन सब लोग मरेंगे तो दुख तो हो गई ना। क्या कनेक्ट करेंगे आप इससे? दो चीज़ें तो कनेक्ट हुई हैं, एक अंधेरा, आग और जलना। जो जलन महसूस मुझे अभी होती है वो उसी समय से रिलेशन है कि मैं इतनी बुरी मौत मरा था, पूरा उसका कनेक्शन है। You sure? या क्योंकि मुझे जो महसूस हो रहा था मुझे वो अभी भी वैसे ही महसूस होता है जब भी ये स्पॉट्स आते हैं। लाहौर आप कभी गए हैं? नहीं। पाकिस्तान कभी नहीं गए? नहीं। नेट पर पढ़ा है या फिल्मों में? नेवर। बस वही क्रिकेट मैच होते हैं तभी लाहौर को हमें देखने को मिलता है। डॉक्टर ये क्या? आई एम सो सॉरी, ये व्हाट इज दिस? मतलब हम कर्मा भी डिस्कस करते हैं कि ये क्या है कि इनको जलाया गया, वो जलन वो शरीर में उसका कनेक्शन यहाँ कैसे ट्रांसफर हुआ? जैसे कि आप सबने देखा कि इनकी मौत कैसे हुई, जलकर हुई। जी। और जब इंसान जलकर मरता है तो शरीर के अंदर वो जो हीट, वो जो चीजें उनको महसूस होती है, जैसे कि इसने कहा मुझे, राइट अंकित? तो इसी के द्वारा जो भी शरीर से जो चेतना बाहर निकलती है वो सब लेकर निकलती है, वो जो फीलिंग्स है, वो जो एहसास है। और फिर जब वो एक दूसरे शरीर में जाती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाती है, एक 8 साल का बच्चा, उसको क्या पता कि व्हाट हैज हैपेंड टू हिम। और ये डर के साथ और जो भी उसने फील किया है, ऊर्जा जो उसने फील की है, उसके साथ जब हम वापस आते हैं एक दूसरे शरीर के अंदर, तो वो ऊर्जा इस शरीर के अंदर दाखिल हो जाती है। तो ही शुड नाउ फील बेटर। जैसे कि अभी भी उसको लग रहा है थोड़ा सा गर्मी लग रही है उसको, ये सब स्लोली सभी चीज़ें बाहर निकल जाएगी। और जो भी उसके स्पॉट्स आते हैं शायद आज के बाद नहीं आएंगे या फिर कम आएंगे। और अगर इफ दे कम ऑल्सो, उसको इतनी जो उसको मुश्किल होती है दैट विल बी लेस। अभी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मन कैसा लग रहा है? अभी मुझे थोड़ा हल्का सा फील हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ निकल गया है आराम से, कुछ बहुत हल्का सा फील हो रहा है। कितना सत्य था ये यात्रा आपके लिए? मेरे लिए तो पूरी सच्चाई है। मुझे तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ गलत है। मुझे तो मेरे सारे मतलब 80% सवालों के मुझे जवाब मिल गए यहाँ आने के बाद। लाहौर जाना चाहोगे? हाँ, एक बार जाना चाहूँगा, मौका मिला तो। बहुत अच्छा लगा अंकित बाबू, आप यहाँ आए हमारे इस मंच पर, जिसे कहते हैं सुरक्षा कवच। आपको अंधेरे से और जो डर है ये उससे आपकी रक्षा करेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चौंक गए ना आप? अंकित जी को पिछले जन्म में बड़ी बेरहमी से जलाकर मार दिया गया था। आग की वो जलन एक रोग बनकर आज भी उनके साथ है। एक ऐसा रोग जिसके कारण वो अपने शरीर पर जलन महसूस करते हैं पर कुछ कर नहीं पाते।